एक में दिए गए ग्राफ को स्तंभ 2 में दी गई कोटि से मिलान करें तथा उचित विकल्प को चिन्हित करें। स्तंभ 1 में हमें सांद्रता a व t के मध्य ग्राफ दिया है, यहाँ पर ढाल ऋणात्मक है। दूसरे ग्राफ में log a व t के मध्य ग्राफ C में 1/a व t के मध्य ग्राफ, D में 1/a स्क्वायर व t के मध्य ग्राफ दिया गया है। स्तंभ 2 में कोटि, तृतीय कोटि, प्रथम कोटि, शून्य कोटि व द्वितीय कोटि बताई गई है। ग्राफ को सही सुमेलन करना है उनकी संगत कोटि के साथ। तो 4 विकल्प दिए गए हैं। मुख्य अवधारणा, अभिक्रिया की दर R होती है -dA/dt, अर्थात अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन व लगा समय। अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन -dA/dt। यहाँ पर माइनस का निशान यह प्रदर्शित करता है कि अभिकारक की सांद्रता में कमी होती है, और उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होती है। चूंकि अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता से निर्धारित होती है, इस वजह से R को जब K⁴x भी लिखते हैं, जहां पर x अभिक्रिया की कोटि होती है, और K दर स्थिरांक होता है। K एक दर स्थिरांक है। R बराबर -dA/dt और K⁴x को जब लिखते हैं तो -dA/dt बराबर होता है K⁴x। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए x का मान होता है 0, जहां से जब हम समीकरण लिखते हैं तो -dA/dt बराबर K⁴0 का मतलब होता है 1, तो यहाँ पे होगा K, -dA/dt बराबर होगा K, तो समाकलन dA 0 से t तक बराबर -K समाकलन dt 0 से t तक। dA का समाकलन 0 से t तक होता है AT -A0 बराबर -K, dt का समाकलन होता है t, तो AT -A0 बराबर -KT। तो AT t समय पर सांद्रता AT बराबर होती है A0 KT। तो इस प्रकार सांद्रता व समय के मध्य जो समीकरण प्राप्त होती है AT बराबर A0 KT एक शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, जहां पर K ढाल को प्रदर्शित करता है। जब AT व T के मध्य ग्राफ खींचा जाता है तो K ढाल को निरूपित करता है। चूंकि यहाँ पर माइनस का चिन्ह दिया गया है तो ऋणात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि ढाल ऋणात्मक होगी। A0 यहाँ पर प्रारंभिक सांद्रता होती है। जब सांद्रता व समय के मध्य ग्राफ निरूपित करते हैं तो y एक्सिस पर सांद्रता A t और x एक्सिस पर t समय को लिया जाता है। जब यहाँ पर ग्राफ निरूपित करते हैं तो चूंकि ढाल ऋणात्मक है तो प्रारंभिक सांद्रता अगर A0 प्रारंभिक सांद्रता है, यहाँ पर A0 जो प्रारंभिक सांद्रता होती है, जब समय में वृद्धि के साथ ग्राफ खींचा जाता है तो एक सरल रेखीय ढाल प्राप्त होती है, जहां पर ढाल K ऋणात्मक होती है, अर्थात समय के साथ सांद्रता में कमी आती है। तो इस प्रकार शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए हमें AT व T के मध्य ग्राफ प्राप्त होता है। दूसरा, प्रथम कोटि अभिक्रिया। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए x का मान होता है 1, जिससे -dA/dt बराबर K⁴1, और जब समाकलन रूप में लिखते हैं तो समाकलन dA/A बराबर -K समाकलन dt 0 से
टी तक समाकलन किया जाता है, 0 से टी तक समाकलन, तो dA अपॉन ए का समाकलन होता है ln a, तो समाकलन होगा ln at माइनस ln a नोट बराबर माइनस के dt का समाकलन t। तो ln at बराबर होगा ln a नोट माइनस के टी। तो इस प्रकार हमें प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए ln at बराबर ln a नोट माइनस के टी समीकरण प्राप्त होती है। जब at व t के मध्य ग्राफ निरूपित किया जाता है तो k ढाल को प्रदर्शित करती है, t समय है और ln at व t के मध्य ग्राफ प्रदर्शित करते हैं। a नोट प्रारंभिक सांद्रता, माइनस का चिन्ह दिया गया है तो यह निरूपित करता है कि ढाल ऋणात्मक होती है। जब ग्राफ बनाया जाता है तो y एक्सिस पर log a अर्थात log सांद्रता और x एक्सिस पर t समय से निरूपित करते हैं। क्योंकि यहाँ पर ऋणात्मक ढाल है तो प्रारंभिक सांद्रता a नोट को निरूपित करते हैं। यहाँ पर a नोट, समय के साथ सांद्रता में कमी आती है तो एक ऋणात्मक ढाल प्राप्त होता है, तो जो ढाल होता है k वह हमें ऋणात्मक होता है और नीचे की तरफ समय के साथ log a का मान कम होता है। द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए x का मान होता है 2, जिससे माइनस dA अपॉन dt बराबर k a की पावर 2। जब इसको समाकलित रूप में लिखते हैं तो समाकलन dA अपॉन a बराबर होता है माइनस k समाकलन dt। लिमिट होती है 0 से t तक, तो dA अपॉन a स्क्वेयर का समाकलन होता है माइनस 1 अपॉन at माइनस 1 अपॉन a नोट। क्योंकि dA अपॉन a स्क्वेयर का समाकलन dx अपॉन x स्क्वेयर के समान होता है, जिसका मान होता है माइनस 1 अपॉन x। समाकलन dx अपॉन x स्क्वेयर होता है माइनस 1 अपॉन x, तो माइनस का निशान होगा। लिमिट रखते हैं तो 1 अपॉन at माइनस 1 अपॉन a नोट बराबर माइनस के dt का समाकलन होगा t। तो 1 अपॉन at बराबर होगा 1 अपॉन a नोट प्लस kt, 1 अपॉन a नोट प्लस kt। तो द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए 1 अपॉन at बराबर होता है 1 अपॉन a नोट प्लस kt, जहां पर k ढाल को निरूपित करता है, k ढाल होती है और धनात्मक चिन्ह यह निरूपित करता है कि ढाल धनात्मक होगी। ढाल क्या होगी? धनात्मक, अर्थात समय के साथ t के साथ 1 अपॉन at का मान में वृद्धि होती है। तो जब हम ग्राफ निरूपित करते हैं 1 अपॉन at सांद्रता के मध्य व समय t के मध्य ग्राफ निरूपित किया जाता है, तो प्रारंभिक सांद्रता a नोट, चूंकि ढाल का मान धनात्मक है तो समय के साथ 1 अपॉन at के मान में वृद्धि होती है, तो 1 अपॉन at के मान में वृद्धि, तो यहाँ पर k का मान धनात्मक होगा, ढाल धनात्मक होगी। इस प्रकार हमें द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए 1 अपॉन at व t के मध्य ग्राफ प्राप्त होता है। अगला है तृतीय कोटि अभिक्रिया।
तृतीय कोटि अभिक्रिया के लिए -dA/dt बराबर K⁴ समाकलन करते हैं तो समाकलन dA/A⁴ बराबर 0 से t तक लिमिट -K समाकलन dt 0 से t तक। जब dA/A3 का समाकलन किया जाता है तो यह dx/x⁴ के समाकलन के समान होता है, या x⁴n देते हैं dx/x⁴n के समाकलन जैसा होता है, जहां पर dx/x⁴n का समाकलन होता है n-1 1/n-1 और x⁴n-1, अर्थात dx/x⁴ अगर लेते हैं, x बराबर x⁴ लेते हैं तो n का मान होगा 3, जिससे 3 - 1 यानी कि 2 और x⁴n-1 यानी कि 2 2x², 1/2x², यहाँ पे होता है -1/2x²। तो इस प्रकार जब dA/A3 का समाकलन किया जाता है तो माइनस और 1/2AT² माइनस 1/2A0² बराबर -K dt का समाकलन t। तो इस प्रकार 1/2AT² बराबर होगा 1/2A0² प्लस KT। तो तृतीय कोटि अभिक्रिया के लिए 1/2AT² बराबर होता है 1/2A0² प्लस KT, जहां पर K ढाल को निरूपित करता है। चूंकि धनात्मक चिन्ह दिया गया है तो धनात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है K ढाल होती है धनात्मक, अर्थात समय के साथ 1/AT² का मान में वृद्धि होती है। जब ग्राफ निरूपित किया जाता है, ग्राफ निरूपित करते हैं 1/A² व t के मध्य ग्राफ निरूपित किया जाता है, तो प्रारंभिक सांद्रता A0 अर्थात 1/2A0 को निरूपित करता है, यहाँ पर 1/2A0, और समय के साथ t में वृद्धि होने के साथ 1/A² का मान में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार जो ढाल K प्राप्त होती है, ढाल K का मान धनात्मक होता है। तो तृतीय कोटि अभिक्रिया के लिए हमने 1/A² व t के मध्य ग्राफ निरूपित होता है जिसमें धनात्मक ढाल होती है। द्वितीय कोटि अभिक्रिया में 1/AT के मध्य और t के मध्य ग्राफ होता है, ढाल धनात्मक। व प्रथम कोटि अभिक्रिया में log A व t के मध्य ढाल ऋणात्मक, व शून्य कोटि अभिक्रिया में AT व t के मध्य ग्राफ जहां पे ढाल ऋणात्मक होती है। इस प्रकार प्रथम A व t के मध्य तो शून्य कोटि अभिक्रिया, दूसरा log A व t के मध्य प्रथम कोटि अभिक्रिया का ग्राफ है, 1/A व t के मध्य धनात्मक ढाल द्वितीय कोटि अभिक्रिया, और अंतिम हमारा है तृतीय कोटि अभिक्रिया। तो A का 3 के साथ, A का सम्मेलन 3 के साथ, B का 2 के साथ, C का 4 और D का 1, तो हमारा सही विकल्प होगा B। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।